हम लोग अभी यहाँ पर हैं जहाँ राहुल गांधी जी की सभा हुई थी। यहाँ पर राहुल गांधी जी आज ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करने आए थे। यहाँ पर उन्होंने ग्रामीण आवास के तहत जो पीएम आवास से वंचित लोग थे उनके लगभग 1 लाख आवास हितग्राहियों को राशि अंतरित किया जो राज्यांश था उसको, साथ ही साथ 47,000 ऐसे लोगों को भी आवास का पैसा डाला है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में तो छूट गया था, लेकिन उनके परिवार उसके बाद बसे हुए हैं। तो हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो जनपद सदस्य हैं और साथ ही जनप्रतिनिधि हैं और कुछ नियुक्ति पाने वाले जो लोग हैं वो भी हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या है, कैसा लगा राहुल जी आए हैं और आवास योजना का शुभारंभ किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि राहुल गांधी तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ आए थे और आवास न्याय योजना का उन्होंने बटन दबा के इतने सारे हितग्राहियों को लाभ दिलाया है। और भूपेश बघेल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, चूँकि ये मेरा जनपद क्षेत्र है और बहुत ही सम्मान के सहित उनका सम्मान हुआ यहाँ पर। और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा जान के यहाँ पर कि यहाँ के जो सरपंच थे उनको मंच दिया गया। बाकी तो ऐसे था कि यहाँ पर जनपद सदस्य, न उपाध्यक्ष, न अध्यक्ष, न किसी को यहाँ मंच मिला, लेकिन यहाँ के जो सरपंच थे संत राम लहरे जी, उनको लड़ झगड़ को बेचारे अपना मंच लिए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो राहुल गांधी जी से मिले। मंच की बात कर रहे हैं यहाँ पर आवास में, आपको कहना चाहेंगे आवास के योजना में आपके जो जनपद क्षेत्र है उसमें किस तरह की स्थिति है? ऐसा है कि आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ बहुत ही आगे निकल जा रहा है। और आवास की बात करते हैं, हम लोग देख रहे हैं 2020 से अब तक प्रधानमंत्री आवास तो आया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 का सर्वे कराकर सभी वर्गों, पिछड़ा हो चाहे सामान्य वर्ग, सभी को जिसको ज़रूरत है सभी को आवास आज दिया है। और प्रथम किस्त आज राहुल गांधी जी की बटन दबाकर प्रथम किस्त की राशि जारी किया है। और हम स्वागत किए, अभिनंदन किए छत्तीसगढ़ की पावन धर्म में आदरणीय राहुल गांधी जी का और तखतपुर के विधानसभा के पावन धर्म पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, खुश हैं। मथुरा प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो प्रधानमंत्री आवास में जो हितग्राही छूट गया था, जो वाकई में जो गरीब है उनको आज न्याय दिलाने की कोशिश किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और आज वो बेचारे गरीब जो प्रधानमंत्री आवास में मिलना था, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास है वो केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार जो है 2011 में हुआ था सर्वे, लेकिन 2021 में होना था 10 वर्ष के बाद आवास हो या गरीबी रेखा हो उसके लिए सर्वे किया जाता है। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विगत 9 साल से प्रधानमंत्री है। आज 2023 चल रहा है, 21 में हो जाना था गरीबी रेखा सूची और आवास का सूची, लेकिन हमारे माननीय भूपेश बघेल जी है जो हितग्राही हकीकत में गरीब है, जिनको आवास नहीं मिला था प्रधानमंत्री आवास, आज बेचारे लोग के खाते में आज राजीव आवास हीन भाइयों को राहुल जी के द्वारा बटन दबा के उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। हमको बहुत खुशी हो रही है कि उन गरीबों को आज आवास मिल रहा है और छाया में रहेंगे। 2011 की सर्वे सूची के आधार पर पीएम आवास स्वीकृत होता है, किंतु इस बीच में लगभग आज 2023 है, न तो जनगणना हुई है, न ही किसी प्रकार का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है। तो इसके तहत गांव की परिस्थितियां बदल गई हैं, कई लोगों के नए परिवार बस गए हैं। तो जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन आया? मोर गाँव में ये मुख्यमंत्री आवास में बहुत बढ़िया फायदा मिली है। काहे कि जेन गरीब मन के मकान नहीं रही से ओला कम से कम तत्काल मकान मिल गए। इन 10-11 सालों में जब 2011 की सर्वे सूची जारी हुई थी उसके बाद क्या परिवर्तन आया है? कितने लोग बढ़े होंगे आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ बढ़े हैं। काहे कि भाई परिस्थिति ऐसे बनते कि आदमी चाह के भी अपन पेट पालते मकान नहीं बना सके, तो कम से कम 20 जन का फ़ायदा हो है भी मुख्यमंत्री आवास में। 20 लोगों को इनके क्षेत्र में फ़ायदा हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति रही है और कितने लोग जो हैं वो आवास से जो वंचित थे वो अभी इस योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ है? जी, मैं जनपद सदस्य हूँ। ग्राम बहतराई में लगभग 8 हितग्राहियों को मिला है, सैदा में 14 को मिला है, पाण में 12 को मिला है, मेंढरा में
लगभग 16 हितग्राहियों को मिला है। संबलपुर में लगभग 16 हितग्राहियों को मिला है। मेरे क्षेत्र में इतना हितग्राहियों को मिला है आवास की सुविधा। अभी जो स्थिति है और कितने बच गए होंगे जो आप कहना चाहेंगे कि मिलना चाहिए उनको? अब बात ऐसा है, जैसे कई लोग परिवार से अलग हो जाते हैं, तो अलग होने के बाद उनके पास आवास नहीं है, उन हितग्राहियों को दिया गया है, क्योंकि अपने पापा अपने मम्मी के साथ में थे। लेकिन अभी भी आवास हितग्राही के जो केंद्र सरकार की योजना है और अपना जो सर्वे कहीं होता है केंद्र सरकार की योजना से, तो अभी आवास की पात्रता रखेंगे। जी, हमारे बीच एक और सदस्य है जो पूर्व जनपद सदस्य थे, अभी जनपद अध्यक्ष थे। आप बताएंगे आपके बीच में, आपके क्षेत्र में आवास की क्या स्थिति है और किस तरह के जो हितग्राही हैं उसका परिवर्तन हुआ है इन 10-11 सालों में? ये जो क्या है आवास जो है इसको 4 साल पहले मिल जाना चाहिए था। ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की योजना के तहत था। इसमें केंद्र सरकार भाजपा की सरकार होने के कारण इन्होंने इस कार्य को नहीं होने दिया और लास्ट में आखिरी समय में हमारे केंद्र सरकार के प्रति हमारे प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है वो बाध्य किया। इसलिए आखिरी समय में गरीबों को आवास मिल रहा है, जो कांग्रेस की देन है, जिसे 4 साल के पहले मिल जाना चाहिए था। और हमारे राहुल गांधी जी युवा नेता हैं और वे देश के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, पूरा विश्व में वो हम भारत के। आपको क्या लगता है कि इन 4 सालों में आवास जो नहीं मिला है लोगों को, तो उससे कितनी परेशानी है और किसको दोषी मानेंगे? इसके लिए तो क्या है भाई, जो आवास नहीं मिला है इसके लिए तो भाजपा ही दोषी है। इसलिए कि भाई कुछ राशि जो है केंद्र सरकार से होता है, उन्होंने देने का प्रयास नहीं किया। भाजपा को दोषी मान रहे हैं, ये केंद्र सरकार को दोषी बना रहे हैं, क्योंकि जो राशि है वो केंद्र सरकार देती है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आज राहुल गांधी ने आवास का जो राशि है 25-25 हज़ार उनके खातों में ट्रांसफ़र किया है। साथ ही बहुत सारी नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, लगभग 673 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। तो ये इस तरह से एक तरह से चुनावी शंखनाद यहाँ पर उन्होंने कर दिया है छत्तीसगढ़ की धरा पर आकर के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो आने वाले समय में इसका फ़ायदा निश्चित रूप से इस आवास न्याय योजना का फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी और उसको मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो जनता के हित की बात करेगा, जो गरीबों के हित की बात करेगा, उसको उसका लाभ मिलना ही चाहिए। राकेश मिश्रा, साधना न्यूज़, बिलासपुर।